आदर। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वदा जी। आवाज आ रही है जी। जी बाबूजी, आपकी आवाज आ रही है। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सत उपदेश अमृत, जीवन गाथा भाग 2, पृष्ठ 398। तो महाराज जी कह रहे हैं, शरीर रूपी संसार धार कर ये जीव जब तक इस शरीर की दुनिया को अच्छी तरह नहीं समझ लेता, तब तक किसी धर्म व परमेश्वर पर निश्चय नहीं ठहरता। तो सबसे पहले तो इस शरीर में उस आत्मा की खोज करनी है। तो जब आत्मा के बारे में जब अंदर उस नाद का पता चलता है, आत्मा के बारे में पता चलता है, तो जो है परमेश्वर पे पूरा यकीन आ जाता है। इसके बिना परमेश्वर एक सुनी सुनाई बात है। तो जब अपना अनुभव हो जाता है, तो उसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि जो परमेश्वर है वो सत्य है, और उसी को पाना जीवन का ध्येय है। हर वक्त ये जीव हर वक्त अपने शरीर की फिल्म को देख रहा है। जैसे जैसे शरीर की क्रीड़ा चलती है, उसी के मुताबिक ही यह चल रहा है। तो कोई प्राणी है वो सतोगुनी है, और कोई रजोगुनी है, कोई तमोगुनी है। तो हर किसी की जो है, जैसे वो शरीर की फिल्म है, उसी के मुताबिक वो उसकी क्रीड़ा चल रही है, उसी के मुताबिक वो संसार देख रहा है। कोई आदमी है वो बड़ा नेगेटिव है, उसको हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई देती है। कोई आदमी बड़ा पॉजिटिव है, कोई आदमी है उसको सारे अपने शत्रु ही नजर आते हैं। तो ये हर किसी की अपनी अपनी शरीर की फिल्म है। तो सत्संग में आकर ये देखना है कि शरीर की फिल्म क्या है। वैसे तो ये हार्ड पास का पिंजरा है, जिसके 9 दरवाजे हैं, ये सबको नजर आ रहा है। इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसके अलावा मन और बुद्धि भी इस शरीर में मौजूद है। तो महाराज जी कहते हैं कि बुद्धि ही इसकी असली चीज है। बुद्धि से ही इंसान इंसान में फर्क है। तो जैसे जो है, जैसे अवतार हैं या जो महापुरुष हैं या जब महाराज जी हैं, उनका शरीर भी 5 तत्वों से बना है। लेकिन बुद्धि में जो है जमीन आसमान का फर्क है। जैसी जो दास की बुद्धि है और जैसी महाराज जी की बुद्धि है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो बुद्धि है, उसी के मुताबिक यही असली चीज है। बुद्धि ही शरीर को समझ रही है। जो ये चीज कह रही है ये मेरा है, ये तेरा है, वह बुद्धि ही है। तो ये बुद्धि ही है जो मेरा मेरा कह रही है। और जब वो बुद्धि पलटती है, तो वो मेरा मेरा कहने के बजाय तेरा तेरा कहने लगती है। तो बुद्धि के आधार पर ही शरीर चल रहा है, और बुद्धि की ही वजह से ही शरीर संसार में फैला हुआ है। यह बुद्धि शांति की खातिर ही कर्म और दूसरी इंद्रियों के भोगों में लगी है। तो हम वास्तव में जब इंद्रियों के भोगों में लगते हैं, तो हमें शांत असलियत में शांति की ही जरूरत होती है। जैसे किसी चीज को कोई स्वाद चीज खाई जाए, उसको खाने के बाद एक एक क्षणिक सी शांति महसूस होती है। तो उसी शांति की खोज होती है। लेकिन वो क्षणिक होती है, और फिर उसके बाद फिर जो है, तो लेकिन ये जो इंसान जो है इस क्षणिक शांति को ढूंढ रहा है, उसको ये पता नहीं उसके अंदर ही शांति का भंडार है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये बुद्धि शांति की खातिर ही कर्म और दूसरी इंद्रियों के भोगों में लगी है। इसी तरह से कोई कोई संसारी काम हो, जब वो काम बन जाता है तो थोड़ी सी देर के लिए क्षणिक सी शांति महसूस होती है। तो यही, लेकिन ये जो इंद्रियों के भोगों की जो शांति है वो क्षणिक है।
हर वक्त इंद्रियों के ही भोग इकट्ठे में करने लगती है। वक्त पर शरीर खत्म हो जाता है और भोग यहाँ ही पड़े रह जाते हैं। तो ये एक जो साधारण व्यक्ति जो कहीं सत्संग में नहीं जाता, किसी गुरु की शरण में नहीं जाता, वो सारी उम्र यही करता रहता है कि इन इंद्रियों में ही वो शांति की तलाश करता रहता है। और इन इंद्रियों से उसको क्षणिक सी शांति महसूस भी होती है, लेकिन उसके बाद जलन और भी बढ़ जाती है और सारी उम्र इसी तरह से ही निकल जाती है और प्राण चले जाते हैं और फिर से दोबारा ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये जो गुरु है वो हमें रास्ता बताता है कि तू जिस शांति के पीछे भाग रहा है वो तो तेरे अंदर है। तो ये बात गुरु के पास जाके पता चलती है। तो महाराज जी कहते हैं इस संसार के मेले को समझना है। तो ये संसार मेला है। जन्म जब जन्म होता है तो ये मेला शुरू हो जाता है और जब मौत होती है तो ये मेला खत्म हो जाता है। तो अगर तो इस मेले में सिर्फ घूमते ही रहे, धक्के मुक्के ही खाते रहे और तरह तरह के भोग पदार्थ खाते रहे, तरह तरह की खाने की चीजें खाते रहे, तो ये मेला खत्म हो जाता है। तो इसमें सच्चाई को ढूंढना है, इसमें असलियत को ढूंढना है, इसमें ये ढूंढना है कि इस इस ये जो टेम्परेरी ये जो शो है, इसके पीछे असलियत क्या है, इसके पीछे जो एटर्नल ट्रूथ क्या है। तो जो लोग उसको ढूंढ लेते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। अदरवाइज सारी साधारण लोग इस मेले में आके धक्के मुक्के खा के संसार से चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों पे जो आप लोगों पे महाराज जी की विशेष कृपा है, आज सत्संग में पधारे हैं और पता चला है कि जिंदगी में ये जिंदगी सिर्फ धक्के मुक्के खाने के लिए और क्षणिक सुखों में पड़ने के लिए नहीं है। इस जिंदगी का, इस इंसानी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है और वो यहाँ तक कि इंसान जो है जिसको कहते हैं एटर्नल लाइफ, जिस अमर भी हो जाए, अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो कितनी कितनी बड़ी बात हमें गुरु महाराज जी बता रहे हैं। तो हम बार बार ये कहते हैं उनके अमृत वचन, हम कहते हैं सत उपदेश अमृत, यानी कि अमृत पी के आप अमर हो जाते हो। ये कोई वाणी कोई साधारण चीज नहीं है, ये वाणी कोई साधारण चीज नहीं है। इसको जो जो इसको समझता है, जो इसको फॉलो करता है, वो अमरता प्राप्त कर लेता है। अमरता का मतलब है कि उसको अपने वास्तविक स्वरूप का पता चल जाता है। अदरवाइज तो अपने को शरीर ही वो समझता रहता है। तो माफ करना, मेरा गला थोड़ा खराब है। सुनना, देखना, चखना और महसूस करना, ये ज्ञान इंद्रियों के काम है। हाथ पैर लिंग व गुदा वगैरह कर्म इंद्रियां हैं। बुद्धि का प्रधान निश्चय हर वक्त इंद्रियों में ही रहता है। जब इंद्रियां थक जाती हैं तो नींद आ जाती है। तो हम देखा जाए तो जब सत्संग में नहीं आए थे तो सारा वक्त शरीर की पूजा में ही निकलता था। सब कुछ शरीर के लिए ही होता है। और जब ज्यादा जोर होता है तो गहरी निद्रा, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, वह हालत आ जाती है। तो सारा दिन सुबह सुबह इंसान उठता है, अपना स्नान वगैरह करता है, अपना अपना जो है, फिर वो काम पे चला जाता है। फिर शाम को आता है, फिर वो कहता है कि थक गया हूँ, कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, कुछ टीवी देख लेता है, किसी से गपशप मार लेता है, फिर रात को सो जाता है। तो
इस तरह से सारी जिंदगी निकल जाती है। यह बुद्धि ही शरीर की फिल्म को समझ रही है और शरीर के प्रतिबिंब संसार को देख रही है। जबान स्वाद चखती है, नासिका सूंघती है, आंखें देखती हैं, त्वचा महसूस करती है और कान सुनते हैं। यह बुद्धि शरीर विखे कैद में है और इंद्रियों के सुखों में ही अपनी तसल्ली चाह रही है। तो ये जो बुद्धि है, ये देख, वे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन महाराज जी ने कही है कि ये बुद्धि शरीर की कैद में है। तो हम तो समझते हैं कि हम कैद में हैं। हम तो सोचते हैं कि कैदी वो है जो जिसको संसार जेल में डाल देती है, जिसको सरकार जेल में डाल देती है। लेकिन यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं कि हम सब कैदी हैं, इस शरीर के कैदी हैं, और इसी इसी कैद में सुख लूट रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि इस कैद से बाहर भी एक दुनिया है, उसका हमें कुछ अता पता ही नहीं। तो होता यह है कि इंसान इस जिस्म की कैद में होता है, और फिर जब मौत होती है तो दूसरे जिस्म की कैद में चला जाता है। तो ये जो कैद का जो सिलसिला है, वो गुरु ही दूर करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज हमें परमात्मा ने दी है, पूरा गुरु दिया है, जो हमें इस ये ये बिना इस सिलसिले का कोई खत्म ही नहीं है। ये सिलसिला जो चला आ रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं है। कितने जन्मों से ये सिलसिला चला आ रहा है और कितने जन्मों तक चलता रहेगा। गुरु ही है जो इस कैद से छुड़ा सकता है, क्योंकि गुरु जो है भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर ही गुरु के रूप में आया है और ईश्वर ही दया करके इस कैद से छुड़ाता है। जो जबान का चस्का रखता है, उसको हर वक्त खाने की चीजें याद रहती हैं। हलवाई की दुकान पर शायद कम चीजें हों, लेकिन वो अंदर बड़े बड़े ख्याली हाट बनाता रहता है। जिसको पहनने का चस्का है, वह अपने अंदर कई किस्म के कपड़ों के हाट तैयार करता रहता है। तो आजकल देखिए, डिजाइनर क्लॉथ चल पड़े हैं। लोगों को वो वो कपड़े पसंद ही नहीं जिसपे कोई डिजाइनर की कोई छाप ना लगी हो, नाइकी हो या और कोई कंपनी हो। और फैशन बदलता रहता है। तो जो लोग इस चीज में हैं, वो फैशन के मुताबिक अपने कपड़े बदलते रहते हैं। इस इस कंट्री में, यूएसए में, कई लोग हैं जिनके पास 100 100 कमीजें हैं। अब 100 कमीजों का आप क्या करोगे? कई 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 यहाँ पे बच्चे हैं, जो यंग मैन हैं, जिनके पास 100 जोड़ी जूते हैं। तो आप 100 जोड़ियों जूतों का क्या करोगे? उसको संभालने में लगे रहोगे। और जो कपड़े हैं, उनका कोई अंत ही नहीं है। कपड़े जो हैं, काम पे जाने के कपड़े अलग हैं, घर में कैजुअली घर में रहने के कपड़े, अंदर रहने के कपड़े और हैं, बाहर रहने के कपड़े और हैं, सोने के कपड़े और हैं। लोग जब साइकिल बाइकिंग करने जाते हैं तो उनके कपड़े और होते हैं। तो इस सिलसिले का कोई अंत ही नहीं है। तो आ, और इंसान ने अपने लिए कितनी सिरदर्द पैदा कर ली है। महाराज जी होते थे, उनके पास 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, बस। ना कोई उनके पास कोई सोने वाले कपड़े अलग थे, ना कोई उनके पास काम कपड़े डिफरेंट वर्क क्लॉथ्स थे, ना कोई ऐसी बात थी। तो जब कोई नया कपड़ा उसकी नजर से गुजरता है, वह हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश से उसे हासिल करना चाहता है। तो तो जो यहाँ पे बहुत पागलपना है। लोग लोग सामान खरीद खरीद के जो है पागल हो रहे हैं। और वो सोचते हैं सामान 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 को वो ऑन करते हैं, लेकिन सामान उनको ऑन करता है। वाजिद अली शाह इत्र में ही नहाया करता था, फूल ही हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहते थे। अब उसको सुगंध का बड़ा शौक होगा।
जिस्म को भी वो इत्र से ही रखता था, जिस्म को भी इत्र से ही तर रखता था, लेकिन बाद में वह भी आम लोगों की तरह दुनिया से चला गया और इत्र यहाँ का यहाँ रह गया। कानों की इंद्री जिसकी बलवान है, वो 24 घंटे अच्छे अच्छे गाने सुनने का ही ख्वाहिशमंद रहता है। अगर उसे अपनी बातें नहीं सुनानी तो दूसरों की बातें ही सुनता रहता है। हर इंद्रिय अपने अपने व्यवहार में विचर रही है, इन इंद्रियों में मर्यादा नहीं है। तो ये दास इस कंट्री में देखता है, यूएसए में, कि लोगों की इंद्रियों में मर्यादा बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा अमेरिकन कितने कितने मोटे होते हैं, यहां तक कि जो अ, कई लोग इतने मोटे हैं कि वो एक आम कुर्सी में भी नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी में उनका शरीर आता ही नहीं है। तो अ, एक मेरे को यहाँ पे एक लेडी बता रही थी कि उसको खाने का इतना शौक है कि वो फ्रिज के सामने बैठ जाती है और फ्रिज में जितना कुछ है ना सारा सामान खा जाती है। तो देखिए, इंद्रियों की कोई मर्यादा नहीं है। लोग हैं, उनकी 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 तीन तीन चार चार शादियां होती हैं, तीन तीन चार चार बार तीन तीन शादियां, तीन चार बार तलाक। कोई इंद्रियों की मर्यादा नहीं। तो वो जो इंद्रियों के पूरे गुलाम है। कई लोग चंद पैसों में गुजारा कर लेते हैं और कई लोग तो लाख रुपया करके भी भूखे रहते हैं। तो इसीलिए महाराज जो हैं, हमें नाम हमें बार बार ये कहते हैं कि जो नाम है उसका सिमरन करो। नाम का सिमरन करने से बुद्धि बलवान होती है और इंद्रियों पे काबू पा जाती है। नहीं तो इंसान जो है मन और इंद्रियों का गुलाम है। सारी उम्र वो वही करता रहता है जो उसका मन और इंद्रियां उसको करने को कहती हैं। लेकिन नाम से, विचार से, सत्संग से, महाराज जी की कृपा से बुद्धि बलवान हो जाती है और जो है इन पे काबू पा लेती है। इसलिए यह शरीर भवदुस्तर है, मायावादी है। ये इसको संसार सागर कहा गया। इस संसार सागर में कई तरह के तूफान आते हैं। कभी बीमारी आती है, कभी बुढ़ापा आता है, कभी मृत्यु आती है। जिसको ये निश्चय है कि इंद्रियों के भोग भोगना ही सुख है, उसकी बुद्धि अभिमानी है। तो अभिमानी से मतलब है कि वो इस शरीर को ही अपना आप समझता है। उसका पक्का यकीन है कि वह शरीर है। तो ये तो बात सत्संग में हमें आगे पता चली कि हम शरीर नहीं है। लेकिन जो इंसान कभी सत्संग अटेंड नहीं करता, वो अपने को सारी उम्र शरीर ही समझता रहता है और वो उसका पूरा पक्का निश्चय है कि इंद्रियों के भोगों में ही सुख है। जैसे कि यहाँ पे इस कंट्री में, यूएसए में, आम लोगों का यही विचार है कि जितना सामान इकट्ठा कर लोगे आप सुखी हो जाओगे। और उनका ये ख्याल है कि जितने आप भोग भोग लोगे तब आप उतने सुखी हो जाओगे। लेकिन महाराज जी तो हमें ये बताते हैं कि सामान इकट्ठा करने में सुख नहीं है, सामान कम करने में सुख है। और जो इंद्रियों के भोग भोगने में सुख नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के भोग आप भोगोगे तो तो ऐसे है जैसे आग पे आप पेट्रोल डाल रहे हो। आग पे आप पेट्रोल डालोगे तो आग और बढ़ेगी। जब से वह ज्यादा भोग भोग रहा है उसको आराम का नाम तक नहीं है। जैसे कि पुराने मरीज को होश नहीं होती कि उसे क्या मर्ज है। तो इसी तरह से जो इंसान भोग में फंसा हुआ है, उसको अपनी बीमारी का ही पता नहीं। वो अपनी बीमारी को ही तंदुरुस्ती समझ रहा है। तो उसको उसका इलाज कैसे हो? ये तो सत्संग में आगे पता चलता है कि हमारी बीमारी क्या है। फिर हमें जब अपनी बीमारी का डायग्नोसिस होता है तभी हम अपना इलाज कर सकते हैं। हम महाराज जी हमारे जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो बताते हैं
कि हमारी बीमारी ये है कि हमने कि हम इंद्रियों के भोगों को ही अपना सुख, असली सुख समझते हैं। ये हमारी बीमारी है, ये हमारा डायग्नोसिस है। और इसका इलाज है वो नाम। तो जो 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 इंसान भोगवादी है, जो कभी सत्संग में नहीं गया, उसको कुछ पता नहीं उसकी बीमारी क्या है। वो बीमारी को तंदुरुस्ती समझ रहा है। वो अपना अहंकार बढ़ा रहा है। वो क्या करता है कि बहुत बड़ा मकान ले लेता है। अब बहुत बड़ा मकान ले लिया, उसका अहंकार उतना और बढ़ गया। पहले अहंकार ज्यादा था, उसने अपनी बीमारी और बढ़ा ली, अपना विकार और बढ़ा लिया। वो तो सोच रहा है कि मैं तरक्की कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो जो इस कंट्री में जो इंडिया से लोग आए हैं और बड़े अभिमान से कहते हैं, दास के वक्त में, सिक्सटीज में जो लोग आते थे यहाँ पे, तो उस वक्त गवर्नमेंट ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज नहीं दिया करते, $8 दिया करती थी। और वो जो उस जमाने के लोग ऐसे बड़े अहंकार से कहते हैं जी कि मैं $8 के साथ आया था, आज मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर हैं। बड़े अहंकार से कहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपना अहंकार ही बढ़ाया ना। बड़ी बड़ी कोठियां खरीद ली, बड़े बड़े मकान खरीद लिए, बड़े बड़े शानदार कारें खरीद ली। उनसे हुआ क्या, अहंकार और बढ़ गया। बीमारी, तुमने बीमारी का इलाज करना था, तुमने अपनी बीमारी बढ़ा ली। और तू सोच रहा है कि तरक्की कर ली मैंने। तो कितना 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 कितनी इग्नोरेंस है, कितना अंधेरा है। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि पुराने मुनीज, जैसे पुराने मुरीज को होश तक नहीं होती उसे मर्ज क्या है, तो हमें तो यही नहीं पता है हमारी बीमारी क्या है। हम तो बीमारी को बढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं कई तरह के, और अहंकार बढ़ाए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। लोग उससे पूछते हैं कि सिर में दर्द है, तो वो कहता है सिर में दर्द है। जब लोग उससे पूछते हैं पेट में दर्द है, तो वो कहता है कि पेट में दर्द है। तो दास जब इंडिया में था, जब वो मेडिकल स्कूल में था, तो वो सोचा करता था यहाँ लोग बड़े सुखी होते होंगे, क्योंकि उस जमाने में इंडिया काफी पुअर था। तो यही ख्याल था कि भाई वहाँ लोग तो बड़े सुखी होते होंगे, इंग्लैंड अमेरिका में, क्योंकि उनके पास सब सब सामान होता है, कारें होती हैं, ये सब कुछ होता है। तो यहाँ आके पता चला कि वो लोग तो बड़े दुखी हैं। या तो उनको कोई डिप्रेशन लगा रहता है, कोई चिंता लगी रहती है, फियर लगा रहता है। कई लोग तो यहाँ तक आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये सब बुद्धि की वजह से ही है। कि जो बुद्धि है, जब वो नेगेटिव हो जाती है, इतनी नेगेटिव हो जाती है कि अपने आप को, अपने शरीर को खत्म कर देती है। जो लोग सिगरेट, तंबाकू, चरस, सिनेमा और थिएटर वगैरह से आराम चाहते हैं, या अन्य नशों से आराम महसूस करते हैं, वे मासूम लोग हैं, उनको कुछ समझ नहीं है। तो अ, यहाँ पे जो लोग हैं, वो अगर कोई अच्छी चीज, अगर कोई अच्छा मौका आता है तो शराब पी लेते हैं। जब कोई बुरी खबर आती है तो शराब पी लेते हैं। और आजकल तो दूसरी दूसरी ड्रग चल पड़ी है, मैरी हुआना चल पड़ी है। उसके बिस्कुट भी बनते हैं, उसकी कैंडी भी बनती है कि आप मैरी हुआना वाले बिस्कुट खाओ, मैरी हुआना वाली कैंडी खाओ। इस त्वचा का क्या स्वांग है, इंसान इसको बड़े शान से कपड़े पहनाता है। कपड़े में अगर जरा भी शिकन पड़ जाए तो वह तकलीफ महसूस करता है। जरा काज ही टेढ़ा हो जाए तो दर्जी को तंग करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिर इस शान के में रहने के बाद क्या निकला। तो जो इंसान की जो है झूठी शान है, झूठा अभिमान है। इंसान इतना इकट्ठा करता है, लेकिन जाना तो उसको खाली हाथ पड़ता है। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाते हैं। राजे राने गुनी सियाने अंत समय पछताते हैं।
तो जिन लोगों को हम समझते हैं कि हमसे बहुत ऊपर हैं, राजे राणे, अमीर आदमी, महाराज जी कह रहे हैं कि वो अंत समय पछताते हैं कि हमने खुदकुशी कर ली, हमने अपने इंसानी जीवन को व्यर्थ में बेकार कर दिया। राजाओं ने अपनी फिल्म को ज्यादा सजाया और गरीबों को सजाने का कम मौका मिला। बुद्धि भी फिल्म है और इंद्रियों से सुख चाह रही है, ये खत्म हो जाएगी और ये सुख यहाँ ही रह जाएंगे। दो भेद हैं। अहंकारवादी कहता है कि शारीरिक भोगों में सुख है लेकिन कमी रह गई है, इसलिए वह उनके पीछे दौड़ता है और सोचता है ऐसा करने से शायद आराम मिले। उसको ये समझ ही नहीं है कि इंद्रियों के भोग सुख नहीं है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर जो भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है, यहाँ लोग तो अक्सर यही समझते हैं कि सुख इसी में है कि आप इंद्रियों के भोग इकट्ठे कर लो। पश्चिम की नकल के लिए लोग व्याकुल हो रहे हैं। तो दुर्भाग्य से भारत, इन लोगों को चाहिए था कि भारतवासियों की नकल करते, लेकिन उल्टा भारतवासी इनकी नकल कर रहे हैं। तो जो आजकल अ, जो लोग हैं इनसे इन लोगों से गलत बातें सीख रहे हैं और वो, तो महाराज जी हमें सही रास्ता बताते हैं। तो जो समय समाप्त होने वाला है, तो जो आखिर में महाराज जी ये कहते हैं, मोटी बात समझो, जिंदगी में जो भी कुछ अच्छा या बुरा कर्म किया है इसका फल जरूर मिलेगा। ऐसी आदत डालो हर समय अच्छे कर्म ही होते रहें। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, निष्काम कर्म कर और तमाम कर्म मेरे सुपुर्द कर, इस तरह तू कर्मों की सजा से बच जाएगा। दुनिया की चीजें आपको हर वक्त मजबूर कर रही हैं, आप लोग अपनी जिंदगी का नाश कर रहे हैं। तो हमें महाराज जी ने ये जो चेतावनी दी है कि हम जो ये जो पश्चिम वालों की नकल करके हम अपनी जिंदगी का नाश कर रहे हैं, हमेशा एक असूल वाला जीवन बनाना चाहिए, जिंदगी को सादा बनाओ। तो आजकल आजकल कौन सादा बन जाना चाहता है? हर कोई इस दौड़ में लगा हुआ है। कोशिश करो, खुराक सादा खाओ, लिबास सादा रखो और लोगों की सेवा करो। अपने आप को सेवादार बनाओ। कुछ ना कुछ समय निकाल कर सत्पुरुषों का विचार सुनो, तो खुद ही जीवन के सही रक्षक बनोगे। तो आजकल यहाँ पे यूएसए में, हाँ, जो है सत्संग है उसमें लोगों को अक्सर बहानेबाजी करते हैं कि जी ये काम है वो काम है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो सत्संग है वो बहुत जरूरी है। ईश्वर सुमति देवे, जिससे सही रास्ते पर चलते हुए आप अपनी और दूसरों की कल्याण कर सके। तो महाराज जी है का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमें ईश्वर सुमति देवे ताकि हम अपने अपना और दूसरों का कल्याण कर सकें। तो इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।